यूट्यूब चैनल पर। जो कल सोने और चांदी के अंदर गिरावट आई, मतलब आप ये समझो 25 से 26% चांदी के अंदर और 10 से 12% सोने के अंदर। इसका मेन रीजन क्या था? इसके अंदर दोस्तों मेन रीजन ये था, कल 29 जनवरी थी और जितने भी अपने कॉन्टैक्ट थे सिल्वर और गोल्ड के अंदर, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्ग में चल रहे थे। काफी सारे लोगों ने वहां पोजीशन ले रखी थी, कॉर्पोरेट्स ने भी। और सबसे बड़ा रीजन क्या था? कल वहां पर एक्सपायरी थी। अभी से पहले क्या चल रहा था 3 दिन 4 दिन पहले कि ये सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पड़े शायद इनके अगेंस्ट में हमको फिजिकली, जिन लोगों ने सेल कर रखा था, फिजिकली गोल्ड और सिल्वर देना पड़ जाए। तो उस वजह से आपने देखा होगा पिछले लास्ट वीक के अंदर जबरदस्त तेजी आई थी। और जैसे ही ये लगा कि वहां पर जो लॉन्ग सौदे थे वो 29 तारीख की शाम को, मतलब 8 बजे के बाद में देखा होगा आपने MCX पर भी 7 से 8% सिल्वर के अंदर गिरावट आई और 4-5% की टॉप से गोल्ड के अंदर। तो उन लोगों को ये लगा कि अब इसके अंदर जो पोजीशन है, जो जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखी थी अपना, तो उन लोगों को फिजिकली डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही 30 तारीख हुई दोस्तों, वहां पर पैनिक में क्या हुआ, जितने भी लोग से, जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर, और ऐसे ही लंदन के अंदर भी था पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा था, तो उन लोगों ने क्या करा, लॉन्ग पोजीशन काटनी चालू करी और सिल्वर के अंदर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगने लगे। क्योंकि मेन रीजन ये था, जब सिल्वर अभी भी 3,30,000 35,000 से 4,10,000 4,20,000 तक पहुंची थी, उस टाइम पे ये लग रहा था जिन लोगों ने लॉन्ग ले रखी थी तो कि भाई हम फिजिकली डिलीवरी उठाएंगे, उन्होंने ऐसे शो कर रखा था। और अचानक तब उन्होंने एक्सपायरी डे पर जितनी भी अपनी पोजीशन सिक्योर करी, तो उस वजह से पैनिक मच गया। और पैनिक मचने के बाद में सेम MCX पर भी हुआ, आपने देखा होगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 25 से 26% की गिरावट हुई सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर भी 10 से 11% की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पैनिक के अंदर अब इन्वेस्टर्स क्या करें? देखो यहाँ पर दिक्कत तो है, क्योंकि सिल्वर ओवरऑल कल का एक पार्टिकुलर डे देखोगे तो आप ये एक्सपायरी डे था। आप जो अदर डे नॉर्मल डे में ट्रेडिंग करते हो वो एक्सपायरी डे से अलग होता है, चाहे आपके निफ्टी में हो, चाहे सेंसेक्स में हो, चाहे MCX पर हो। दोस्तों उस दिन कोई लॉजिक काम नहीं करता। उस दिन जितने भी जो पोजीशन है, जितने भी बड़ा पैसा हो गया, बिग इंस्टीट्यूशन था, वो पैसा काम करता है सारा का सारा, वो मार्केट को ऊपर नीचे उस हिसाब से करते हैं। तो सबसे बड़ी अब दिक्कत यही हो रही है, सब लोग ये सोच रहे हैं कि 4,20,000 से सिल्वर 3,30,000 35,000 पर आ गया और अपना गोल्ड में भी आप समझो 1,80 के आसपास से 1,50 पर आ गया। तो अब इसमें आगे क्या करें? देखिए, अगर आगे के हिसाब से हम बात करें ओवरऑल, यहाँ पर कोई मतलब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मंदी का कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा है। ये तो एक ओनली एक्सपायरी डे मूव था और एक्सपायरी डे मूव की वजह से हुआ, क्योंकि लोगों ने ये समझो पिछले लास्ट वीक में जितनी भी पोजीशन लग रही थी कि भाई अपना जो न्यूयॉर्क में अदर एक्सचेंजेस पर जो एक्सपायरी होगी, वहां पर अगर वो लोग अपने सौदे को नहीं काटते ना तो उनको फिजिकली डिलीवरी देनी पड़ जाती जिस बंदे ने उनको सेल कर रखा है। तो उसी का मेन रीजन था और उसी वजह से इतनी जबरदस्त पैनिक हुई। मॉर्निंग में तो 3% 4% हुए, उसके बाद तो रात तक ऐसा गिरावट हुई। और इसमें अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें, जितना लॉस हुआ है सिल्वर गोल्ड के अंदर, जितना आपका बिटकॉइन मार्केट का पूरा क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप है, उससे कहीं और ज्यादा अपना लॉसेज हुआ। अप्रोक्सीमेट 250 लाख करोड़ रुपए की अपना फिगर आ रही है इसके अंदर, जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट आई है। अब इसके अंदर एक चीज और होगी, अब कुछ डॉलर जो अपना ऊपर भाग रहा है, मेन रीजन वो भी है। बाकी को ये कहे कि अपना इंडिया के अंदर शादी वगैरह में उसमें डिमांड, उससे कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता, 1% 2% का पड़ता है। ये सारा का सारा जो खेल है अपना एक्सचेंज से चलता है। और ETF के अंदर बहुत हैवी गिरावट। एक बात और है दोस्तों, आपने देखा होगा सिल्वर में 8% 10% गिरावट, ETF 15-16% गिर जाते हैं। ऐसे पहले भी हुआ था, क्योंकि वहां पर भी पैनिक सेलिंग हो जाती है, क्योंकि खरीदने वाला मिलता नहीं है और जो माल बिक रहा था वो डिस्काउंट में चला जाता है, एक्स्ट्रा 2 से 3%। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आगे की, कल का बजट भी है, तो बजट में भी शायद लग रहा है कि कुछ गोल्ड और सिल्वर पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाए। तो देखते हैं उस हिसाब से। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों से ये कि अगर गोल्ड या सिल्वर में ट्रेडिंग करें तो बहुत सोच समझ कर करें और पूरा सेफ्टी के साथ में करें। और कल बजट में आएगा तो उस हिसाब से कल मार्केट भी ओपन रहेगी, तो देखते हैं किस हिसाब से गोल्ड सिल्वर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो मार्केट भी ओपन रहेगी और निफ्टी और सेंसेक्स का भी। पर एक चीज थी, जो 30 तारीख की गिरावट थी 29 की, वो ओवरऑल कोई पार्टिकुलर गिरावट नहीं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बनी थी, वो अनवाइंडिंग हुई। तो अनवाइंडिंग की वजह से सीधा सिल्वर क्रैश हुआ और गोल्ड का भी मेन रीजन यही है। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या डिसीजन लेते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल
एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।